हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लो विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैंने एक केस लो डिस्कस करना है जो अभी जस्ट 16 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। और वो ये जो केस लो है बड़ा ही लैंडमार्क केस लो है रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स और राइट्स ऑफ एक्यूज्ड। केस का नाम है कट्टेविलाई दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कट्टेविलाई में इसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ KATTAVELLEI। कट्टेविलाई दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 16 जुलाई 2025 को डिसीजन आया है। 3 जज बेंच था जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस संदीप मेहता, ये 3 जजेस थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। और इस केस में बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स ऑफ एक्यूज पर्सन को डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक व्यक्ति को काफ़ी लंबे टाइम से जेल में रखा गया है लेकिन बाद में उसका दोष सिद्ध नहीं होता है, अर्थात उसको एक्यूट कर दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसको दोष जिसका सिद्ध नहीं हुआ, जिसको बिना किसी कारण रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया, जेल में रखा गया, ऐसे व्यक्ति को कंपनसेट करना चाहिए। लॉ नीडेड टू कंपनसेट एक्यूज्ड आफ्टर लॉन्ग टर्म जेल, लॉन्ग जेल टर्म। तो एक व्यक्ति, आपको पता है हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है कि उसमें एक ही केस को डिसाइड करने के लिए बहुत लंबा टाइम चलता है। हमारे देश में काफ़ी लंबे टाइम तक लोग जेल में रहते हैं और बाद में पता चलता है इन्होंने अपराध नहीं किया था और गलत मुकदमे में इनको फंसाया गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हमारे देश में ऐसा कानून अभी तक नहीं है, लेकिन ऐसा कानून होना चाहिए जो कानून एक्यूज्ड को कंपनसेशन देने की बात करे। आपको बताना चाहूँगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम लोग केवल और केवल रिकमेंडेशन दे सकते हैं लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को, बट हम लोग कानून नहीं बना सकते। कानून बनाना हमारे हाथ में नहीं है, ये विधायिका के हाथ में है। तो हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि विधायिका हमारे देश में, पार्लियामेंट हमारे देश में एक्यूज्ड को कंपनसेट देने के लिए लॉ लेकर आए। तो बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, कट्टेविलाई दिवाकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया 16 जुलाई 2025 को। तो ये आज की रीसेंट एक जजमेंट थी, बड़ी अच्छी जजमेंट थी और राइट्स ऑफ प्रिजनर्स के साथ, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के साथ डील करती है। तो आइए दोस्तों, थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे चैनल के साथ। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या किस केस के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।